गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम सब एरे सम हमें निकालना है यूजिंग द प्रेफिक्स सम मेथड। प्रेफिक्स सम मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड मैक्सिमम सब एरे सम निकालेंगे जो हमने यहाँ पे निकाला था। ओके, इसका सम जो आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट सम इज बेसिकली इक्वल टू 11। 11 हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब ये वाली मेथड क्यों, इसमें क्या हो रहा है, देखो यार इसमें टाइम जो लग रहा है वो कम लग रहा है। किस टाइप से लग रहा है बताऊंगा बिल्कुल। ब्रूट फोर्स में हमने देखा था हमारा टाइम जो लग रहा था वो कितना लग रहा था, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब तक पहुंच गया था। मतलब कि हमें 3 टू द पावर 3 करना पड़ता तो हमारा टाइम उतना टाइम आ जाता। मतलब t टू द पावर 3 करते, अब इतना ही समझ लो कि t टू द पावर 3 करते तो आता हमारा टाइम। बट अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें कि हमारा टाइम कम लगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यार एक सिंपल सा काम करने वाले हैं हम इस केस में। इसमें हम दो पॉइंटर्स लेंगे, दो पॉइंटर्स लेने वाले हैं। ठीक है, एक का नाम है आई। मान लो ये जो आ रहा है हमारे पास आई आ रहा है, आई पॉइंटर आ रहा है, या फिर एक काम करो इस सम को यहाँ से हटा दो एंड आई और जे समझाने में आसानी रहेगी इस केस में। ये हमारा आ रहा है आई एंड ये आ रहा है हमारा जे। ठीक है, आई पॉइंटर एंड जे पॉइंटर आ रहा है हमारे पास। अब करना क्या है, आई जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा एंड जे जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। ओके, आई विल रन द इन द राइट डायरेक्शन एंड जे जो है वो रन करेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, लेफ्ट में रन करेगा। मतलब होना क्या है, सबसे पहले हम इस पूरे का सम कर लेंगे। अगर पूरे का सम करें तो 2 - 3 = -1 +6 = 5, 5 + 5 = 10, 10 - 9 = 1, 1 + 4 = 5, 5 - 5 = 0। मतलब कि अगर हम इसका सम निकाल के चले, अगर हम इसका सम निकाल के चले तो इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम आ रहा है हमारे पास 0। अब एक केस हम देख सकते हैं, अगर हम छोटा नंबर निकाले इसमें से, अगर हम इसमें से छोटा नंबर निकाले तो हमारा सम जो है वो बड़ा होएगा। और अगर हम बड़ा नंबर माइनस करें इसमें से तो हमारा सम जो है वो छोटा होता जाएगा। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आई के केस में हम राइट डायरेक्शन में बढ़ेंगे, जे के केस में हम लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ेंगे। किस टाइप से आगे बढ़ेंगे, अगर नंबर, पहले तो हम नंबर का कंपैरिजन करेंगे किस टाइप से कि अगर आई जो है, आई जो है मान लो वो ग्रेटर देन जे है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन जे है, तो हम जे को एक कदम पीछे खसकाएंगे। हम क्या करेंगे, हम कर देंगे जे माइनस माइनस। ठीक है, आई और जे मैंने स्टेप से लिए। आई को आप क्या मान सकते हो, आई को, आई का इंडेक्स आप मान सकते हो एज 0, जे का इंडेक्स आप मान सकते हो n-1। ठीक है, जे इज इक्वल टू n-1 लिख सकते हो। ओके, सम हमने ले लिया 0। आई अगर जे से बड़ा है तो हम कर देंगे जे माइनस माइनस। साथ ही साथ जे माइनस माइनस करने से पहले हम क्या करेंगे, हम कर देंगे सम में हमें ऐड करना है सम प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ जे, या फिर हमें सम में से माइनस करना है एरे ऑफ जे। सम इज इक्वल टू सम माइनस, सम माइनस इज इक्वल टू एरे ऑफ जे, उसको हमको हटाना है। बेसिकली हमको आई से लेकर जे तक का सम चाहिए। हमने जब -5 को हटा दिया है तो हम उसमें से हम उसमें ऐड कर रहे हैं 5 को, एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जे के इक्वल। ओके, जब ये हो गया हमारे पास, अब इसका केस अगर उल्टा हो जाता है, मतलब कि अगर हमारा जे इज, क्योंकि हमने इक्वल टू का केस नहीं लिया है, हमें इक्वल टू लेना पड़ेगा। तो अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आई होती है, इक्वल टू ऊपर लगा लो नीचे लगा लो एक ही बात है, दोनों तरफ मत लगा देना बस, नहीं तो वो इन्फिनिट लूप में फंस सकता है। ओके, सो जे इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू आई अगर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम सम को सम में से माइनस कर देंगे एरे ऑफ आई एंड साथ ही साथ हम करेंगे आई प्लस प्लस। अब देखो, हम इन सबको स्टोर काय में करेंगे, स्टोर करना पड़ेगा हमको इसको एक एरे में। एक नया एरे बनाएंगे हम प्रेफिक्स सम नाम से, या कुछ भी नाम दे सकते हो उस पर्टिकुलर एरे में। इस पॉइंट पे ये देखो, इस सम इज इक्वल टू एरे ऑफ जे करा आपने, तो यहाँ पे आप सम नाम का एक एरे या ऑल सम्स इस टाइप से कुछ कुछ भी एरे बना सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, उधर सम की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एक एरे बनाओगे सम एरे नाम का या प्रेफिक्स सम नाम का, या जो भी बनाना है उस टाइप का एरे बना दोगे एंड हर बार आप इधर उसको इधर इधर उन वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मान लो इसका इंडेक्स आपने मान लिया है, क्या इसका इसका एक इंडेक्स लेना, इंडेक्स को मैंने स्टार्टिंग में दे दिया 0। सबसे पहले अगर हम सम करेंगे तो ये जाएगा सम एरे, यहाँ पे मान लो मैंने कहीं लिखा है सम एरे नाम का ये है हमारा, ये जाएगा इंडेक्स 0 पे, आईडी एक्स पे। आईडी एक्स पे हम स्टोर कर देंगे किसकी वैल्यू, हम स्टोर कर रहे हैं सम की वैल्यू, सम की वैल्यू हम स्टोर कर दे रहे हैं बेसिकली। सो यहाँ पे हम सम की वैल्यू स्टोर कर देंगे एंड बार बार हम क्या करते रहेंगे, आईडी एक्स को प्लस करते रहेंगे, दोनों तरफ ही आएगा। ठीक है, बेसिकली मैंने रफ कोड बता दिया आपको कि कर क्या रहे हैं हम। सो
हमें इसमें वेरिएबल्स लगेंगे कौन कौन से, आई आई लगेगा, जे लगेगा, लेंथ लगेगा, सम लगेगा, एक एरे लगेगा जिसका नाम है सम एरे या प्रेफिक्स सम, इस टाइप से आप कोई एरे ले सकते हो। एंड बस बेसिकली हमें कंपैरिजन करना है एंड प्रेफिक्स सम जो भी ये देखो जब ये एरे हमारा बन जाएगा, ठीक है, आगे समझ लो, जब ये हमारा एरे बन जाएगा, सम एरे हमने मान लो नाम लिया है, इसमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, एरे के थ्रू आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना तो आ जाइए, जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, जो भी इनमें से आपकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, वो हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलो एक बार जल्दी से मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ, एक बार जल्दी से रन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सम है, मान लो ये सम एरे है, हमारे पास सम का एरे है, ठीक है, तो मैंने ये सम का एरे बना के रखा है, इसमें बहुत कुछ होने वाला है, जल्दी जल्दी देखते हैं ना, बस कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर ये ले लेता हूँ मैं। सम का एरे बना रखा है मैंने। सबसे पहले क्या है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू -5 है, तो अगर इसमें से सबसे छोटा हटा है, मतलब कि हमने सबसे पहले सम में तो हमारे पास आ जाएगा 0, ओके, तो हटाओ इसको अलग, 0 आ गया हमारे पास। अब हमने -5 को जब हटाया, मतलब हम देखने वाले जे जे हमारा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, जे पॉइंट कर रहा है हमारा यहाँ पे अब, ठीक है, जे आ चुका है यहाँ पे, मतलब 4 पे, -5 हट चुका है इसमें से, यहाँ तक अगर आप सम निकालोगे तो उसमें 5 ऐड हो जाएगा सिंपली, सो आप इसका सम निकाल सकते हो +5। ओके, अब हम देखेंगे फोर फोर बड़ा है या 2 बड़ा है, ऑब्वियसली 4 बड़ा है, 2 क्योंकि छोटा है तो हम आई को भी एक कदम आगे बैठ जाएंगे, मतलब कि आई हमारा ही हो गया है, आई में से 2 हट गया है। अब क्योंकि 2 पॉजिटिव में था, हम इसमें से माइनस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल। ओके, अब -3 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, मतलब कि हमें आई को और आगे ले जाना पड़ेगा। अब आई हो गया हमारा यहाँ पे -3 है, तो हम इसमें +3 कर देंगे, मतलब आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 के इक्वल। ओके, 6 के इक्वल आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब जे क्या है, जे 4 है, आई 6 से, छोटा कौन है, जे इक्वल टू 4 छोटा है, मतलब कि अब जे हमारे पास आ जाएगा ये -9 पे। ओके, अब क्योंकि 4 घट रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल। ओके, अब -9 और 6, छोटा कौन, छोटा -9 है, सो जे इधर आ जाएगा हमारा, एंड -9 इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 11, मतलब कि आई से लेकर जे तक का सम हमारे पास आ गया है 11। अब क्या करेंगे, छोटा कौन, 5 छोटा है, तो 5 क्योंकि छोटा है तो छोटी वैल्यू होने के कारण ये जाएगा एक कदम आगे, मतलब कि जे इज इक्वल टू आई वाला कंडीशन हमारी रीच हो जाएगी। जब भी हमारी कंडीशन हो जाती है जे इज इक्वल टू आई की, जे इज इक्वल टू आई हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे ब्रेक करना है, यहाँ पे हमें ब्रेक करना रहेगा, ये एक बेस केस है, तो यहाँ पे हम ब्रेक कर जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे आंसर आ चुका है हमारे पास 6। अब ये जो हमने सम नाम का एरे बनाया है, ये जो हमने सम नाम का एरे बनाया है, इसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जो हम जानते हैं कि स्टेप से निकाल सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आपकी, वो आ रही है बेसिकली 11, एंड 11 इज द आंसर, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। ओके, 11 आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्या आप कर सकते हो, क्या एक बार आप इसको इसका कोड लिख के देख सकते हो, देखो यार एक बार कोड लिख के इसका देखो, फिर मैं बताने वाला तो हूँ ही। चलो इसकी कोडिंग करते हैं हम। तो मैंने इसको लेके रखा है, हमारे पास वही वाला एरे है, यहाँ पे मैं बनाऊंगा इंट सम। ओके, एंड एक काम करता हूँ, इंट सम इज इक्वल टू 0 दे देता हूँ मैं, एंड इंट प्रेफिक्स सम नाम का एक एरे बना देता हूँ, इंट प्रेफिक्स सम, इसके इस नाम का मुझे एक एरे बनाना है। ओके, इज इक्वल टू न्यू इंट जोड़ सकते हो, न्यू इंट, या हाँ चलो न्यू इंट, एंड एरे डॉट साइज, एरे डॉट लेंथ जितना, सो एरे डॉट लेंथ, इसका साइज कितना रखा है मैंने, एरे डॉट लेंथ जितना। ओके, इतना इसका साइज रख दिया है। अब आगे क्या, इसमें एरर क्या आ रहा है, नहीं आ रहा एरर, चलो ठीक है, आगे क्या, हमें दो पॉइंटर्स बनाने हैं, सो मैं इनका नाम दे रहा हूँ, आई जे नाम नहीं दे रहा हूँ, इंट पॉइंटर वन नाम दे रहा हूँ, लेफ्ट या लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर नाम देता हूँ। सो लेफ्ट पीटीआर मतलब जो मैंने क्वेश्चन में समझा था आई वाला, इसको मैं लेके चल रहा हूँ 0, एंड एक पॉइंटर ले रहा हूँ इंट राइट पीटीआर, राइट पॉइंटर इसका नाम लिया है, इसका नाम, इसका साइज ले रहा हूँ मैं एरे डॉट लेंथ -1, एरे डॉट लेंथ -1, ये ले लिया है मैंने इसका आखिरी इंडेक्स मतलब, ठीक है, समझ में आ गया है? चलो बढ़ते हैं आगे, इसमें एरर कहाँ दिखा रहा है, चलो एरर ये दिखाता है एंड एंटर प्रेस करोगे तो हट जाता है, सो नो वरीज। अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है एक फॉर लूप या वाइल लूप लगा सकते हैं हम, वाइल लूप ज़्यादा आसान रहेगा। जब तक हमारा लेफ्ट पॉइंटर नॉट इक्वल टू राइट पॉइंटर है, जब तक हमारा लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर के इक्वल नहीं है, तब तक हमें चलना है। ओके, ये बेस केस था, जैसे बताया मैंने आपको कि लेफ्ट पॉइंटर अगर राइट पॉइंटर के इक्वल हो जाएगा तो, बट वो वाली कंडीशन भी तो हमें लेनी पड़ेगी ना,
सो उसको भी ले लेंगे एक बार का। वो वाली कंडीशन में मैं ऐड कर दूंगा आगे जाके कहीं। चलो ठीक है, जब तक हमारा लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर के इक्वल नहीं है तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें चेक करना है। क्या चेक करना है? इफ एरे, सॉरी प्रेफिक्स सम नाम रखा है ना मैं इसका। इफ प्रेफिक्स, सॉरी प्रेफिक्स सम एरे ही तो रखा है भैया, क्या कर रहे हो। एरे ऑफ लेफ्ट पॉइंटर, एरे ऑफ लेफ्ट पॉइंटर ले लिया। अगर ये वैल्यू जो है हमारी छोटी है एरे ऑफ राइट पॉइंटर से, सो एरे ऑफ राइट पॉइंटर ले लिया मैंने यहाँ से। यहाँ पे अगर एरे ऑफ लेफ्ट पॉइंटर जो है वो छोटा है हमारा, ठीक है, एरे ऑफ लेफ्ट पॉइंटर अगर हमारा छोटा है, मतलब कि आई की वैल्यू अगर छोटी है हमारी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे प्लस प्लस, मतलब कि लेफ्ट पॉइंटर को हम कर देंगे प्लस प्लस। पर इसके पहले हमें इधर क्या स्टोर करना है, सबसे पहले स्टोर तो करना भूल ही गए हम। इधर तो हम स्टोर करना ही भूल गए, क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, सबसे पहले हम पूरा सम कैलकुलेट कर लेते हैं। for int I is equals to 0, I less than arr dot length and then I plus plus। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पूरा सम कैलकुलेट करता हूँ। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई। ठीक है, इससे आपके पास पूरा सम आ जाएगा। ओके, एंड इस सम को जब ये पूरा कैलकुलेट हो जाए तो आपको कहाँ पे स्टोर करना है, एरे, एरे नहीं, प्रेफिक्स सम में। प्रेफिक्स सम में आपको स्टोर करना है क्या, प्रेफिक्स सम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू सम। ठीक है, पूरा पूरा ही सम स्टोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कहाँ जाना है, एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने एक पॉइंटर लिया ही नहीं, जो इंडेक्स ले लेता हूँ एक नाम का, इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0, इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0 नाम रख दिया मैंने इसका। एंड यहाँ पे मैं रख देता हूँ इंडेक्स। जब जब हम प्रेफिक्स सम ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स में चेंजेस करते जाएंगे तब तक हम इंडेक्स को यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। IDX ले लिया मैंने यहाँ पे। आई थिंक समझ में आ रहा है क्या करा है मैंने। मैंने एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल लिया है, बिकॉज हमें रन करना है। मैंने फॉर लूप नहीं लगाया, यहाँ पे वाइल लूप लगाया है, तो मुझे रन करने के लिए एक इंडेक्स चाहिएगा। इंडेक्स मैंने स्टार्ट करा है 0 से, तो अगर 0 रहेगा तो उसके पास पहले तो सम आ जाएगा, पूरा पूरा का पूरा स्टार्टिंग से आखिरी तक। ये हमने यहाँ पे सम निकाल के रखा है फॉर लूप के थ्रू। सो फॉर लूप के थ्रू सम निकाल के रखा है, पूरा का पूरा इसके बाद सम आ जाएगा। अब आगे इंडेक्स को हमने प्लस प्लस कर दिया, मतलब इंडेक्स की वैल्यू हो चुकी है 1। ओके, ये इंडेक्स 1 पे पहुंच चुका है। आगे हम क्या कर रहे हैं, अगर एरे का लेफ्ट पॉइंटर जो है, मींस लेफ्ट पॉइंटर पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो लेस देन राइट पॉइंटर की वैल्यू, लेस देन राइट पॉइंटर है, तो हम कर देंगे लेफ्ट पॉइंटर प्लस प्लस, और साथ ही साथ उसमें से ये जो वैल्यू थी उसको माइनस भी तो करना है हमें। ओके, सो एक काम कर दो, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दो, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे भी एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पे हम करेंगे वैल्यू को माइनस, उस वैल्यू को मतलब उस वैल्यू को हमने हटा दिया है, तो हम सम में से माइनस कर देंगे। सम इज इक्वल टू सम माइनस किस वैल्यू को हटाया, जो वैल्यू लेफ्ट पॉइंटर पर प्रेजेंट थी। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एरे ऑफ लेफ्ट पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर पर प्रेजेंट थी उस वैल्यू को हमने माइनस कर दिया, सम में स्टोर कर दिया है, एंड लेफ्ट पॉइंटर प्लस प्लस कर दिया है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें स्टोर भी तो करना है उस चीज को, किस कहाँ पे, प्रेफिक्स सम में। प्रेफिक्स सम ऑफ इंडेक्स, प्रेफिक्स थोड़ा सा वो हो रहा है, बट मैं समझा दूंगा एक बटन, एक समझा तो चुका हूँ वैसे, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रेफिक्स सम ऑफ इंडेक्स में हमें क्या डालना है, हमें इसमें वैल्यू डालनी है किसकी, सम की। सम की इधर वैल्यू डाल देंगे हम। ओके, एंड साथ ही साथ हमें इंडेक्स बार बार प्लस प्लस करना है, बिकॉज इसको करना मत भूलना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ओके, इंडेक्स हमने कर दिया है प्लस प्लस, ठीक है, ये आ गया हमें समझ में। अगर ऐसा नहीं होता है तो, ठीक है, एल्स का केस ले रहा हूँ क्योंकि उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन सब आ जाएगी हमारी। तो एल्स के केस में हम क्या करेंगे, एल्स का जब हम केस लेंगे तो इसी चीज को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है कॉपी, एंड यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। हमें चेंज क्या करना है, यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम माइनस एरे ऑफ राइट पॉइंटर कर दो इसको, राइट पॉइंटर कर दिया है। देन राइट पॉइंटर को तो मुझे माइनस माइनस करना है, ये ध्यान रखना। लेफ्ट पॉइंटर को हम प्लस प्लस करेंगे, एंड राइट पॉइंटर को माइनस माइनस करेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिया है राइट पॉइंटर, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा माइनस माइनस। बाकी इट रिमेन्स द सेम, प्रेफिक्स फ्रॉम इंडेक्स इज इक्वल टू सम, एंड इंडेक्स को प्लस प्लस कर सकते हो आसानी से। ठीक है, इतना हमारे पास हो गया है। यहाँ इससे हमने क्या कर दिया, ओ देखो, जब लेफ्ट पॉइंटर नॉट इक्वल टू राइट पॉइंटर हो जाएगा तो ये अपने आप ही आगे चले जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो हमारी कंडीशन सही है। अब
हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से सर्च करना है कि यार ये जो हमने बनाया है, क्या बनाया, प्रेफिक्स सम नाम का एरे, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। वैसे इसको फंक्शंस में लिखोगे तो अच्छा रहेगा, बट बिकॉज मैंने सब कुछ मेन क्लास में कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से उसको फंक्शंस बना के कर दोगे तो आपको एकदम क्लीन कोड दिखेगा ये। नो प्रॉब्लम दैट, इसका मैं आंसर कर देता हूँ। इसका अगर मैं आंसर करना चाहूँ, देखो मैं बनाऊंगा क्या, एक इंट टाइप का, सॉरी इंट टाइप का नहीं, हमें क्या करना है बेसिकली, हमें इसका कंपैरिजन चाहिए। सम इज इक्वल टू सम माइनस एरे, या सबसे पहले मैं इंट मिन लेके चल रहा हूँ, इंट मिन। चलो मैंने इंट मिन ले लिया, इंट मिन में क्या डाल रहा हूँ मैं, इंट मिन में डाल रहा हूँ मैं मिनिमम वैल्यू, या इंट मैक्स ले लो या कुछ भी ले लो, इंट मिन ही ले लो, इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। इंटीजर और मिनिमम वैल्यू को ले रहा हूँ बिकॉज कोई भी वैल्यू इससे छोटी तो हो ही नहीं सकती, ये तो आप जानते हो ना। अगर मैंने इंटीजर अगर कोई यूज कर रहा हूँ एंड उसकी सबसे छोटी वैल्यू ले ली मैंने, तो उससे छोटी तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, एज सिंपल एज दैट। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू फंक्शन। तो इसमें जो भी -2 टू पावर कितना, -2 टू पावर 15 वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, जो एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ओके, अब हम बार बार एक लूप बनाएंगे जिसमें हम पूरा का पूरा कंपैरिजन करेंगे। सो मैंने यहाँ पे इनिशिएट कर दिया एक फॉर लूप, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 करूंगा, आई इज लेस देन कितना लूँ, एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ, या इसकी लेंथ ले लूँ, प्रीफिक्स सम डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस कर दूंगा इस टाइप से, या आई कैन से प्रेफिक्स सम डॉट लेंथ ले सकता हूँ बिकॉज वो सही रहेगा, बिकॉज हम क्या यूज कर रहे हैं, हम प्रेफिक्स सम यूज कर रहे हैं ना। सो प्रेफिक्स सम डॉट लेंथ इस टाइप से मैंने ले लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, किसका कंपैरिजन, अगर हमारा प्रेफिक्स सम ऑफ आई जो है वो ग्रेटर हो जाता है हमारे मिनिमम से, इसका नाम मैक्सिमम कर दो बिकॉज मिनिमम सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। अगर ये मैक्सिमम जो है ये ग्रेटर हो जाता है, एम ए एक्स कर देना इसको, सॉरी एम ए एक्स कर दोगे, एम ए एक्स कर दोगे आप इसको, एंड आफ्टर दैट अगर हमारा प्रेफिक्स सम जो है वो मैक्सिमम से ग्रेटर हो जाता है तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम में ये वैल्यू स्टोर, ये वाली वैल्यू स्टोर करनी है। सो मैं कर दूंगा मैक्स इज इक्वल टू प्रेफिक्स सम। नहीं तो अगर नहीं हो रहा तो चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रेफिक्स सम कर दिया, एंड आखिरी में क्या कर सकते हैं हम, आखिरी में एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, हम इस मैक्सिमम वाली वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू तो है हमारा आंसर। ओके, इनमें से मतलब हमने जो लूप रन करा है, जो एरे के अंदर लूप रन करा है, उसमें से हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिली है एंड वही है हमारा आंसर। ओके, वही वाला आंसर रहेगा हमारा। सो यहाँ पे मैं सिस आउट लिख रहा हूँ, सिस आउट कर दिया है, एज वाई एस सिस आउट कर दिया है, एंड यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ आपका प्रेफिक्स सम, मैक्सिमम मैक्सिमम की वैल्यू। सो मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी है, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, प्रेफिक्स सम, यहाँ पे प्रेफिक्स सम ऑफ आई कर देना, सॉरी फॉर दैट। चलो ठीक है, सारे एरर्स गॉन, एरर कुछ भी नहीं आ रहा है, हमारा कोड लिख दिया है। देखो आपने आपने कहाँ से स्टार्ट करा था एंड आपने कितना बड़ा कोड लिख दिया है। ओके, अपने आप के लिए कॉन्ग्रेचुलेट अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर लो बिकॉज आपने खुद ने इतना बड़ा कोड एक लिख दिया है अपने आप से। चलो ठीक है, जल्दी से एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, जल्दी से एक बार इसको रन करके देख लेते हैं दैट इज गिविंग मी करेक्ट आंसर और नॉट। सो मैंने जब इसको रन करा, हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 11, जो एक करेक्ट आंसर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि यार प्रेफिक्स सम के थ्रू हम कैसे मैक्सिमम सब एरे का सम प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग प्रेफिक्स। ओके, सो ये मेथड, इस मेथड में अगर आप देखोगे तो आपको जो काउंटिंग करनी पड़ी, पिछली वाली मेथड में जो ब्रूट फोर्स अप्रोच थी उसमें आपका जो आ रहा था वो आ रहा था ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। ओके, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब आ रहा था इसमें, बट अगर इसमें आप देखोगे, इसमें हमारे पास दो ही फॉर लूप लग रहे हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास जो ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। दैट्स वाई इसमें टाइम का कंजप्शन कम रहेगा, मतलब कि कम टाइम में आपकी ये मेथड सॉल्व हो जाएगी। बट हमारी जो अगली मेथड है विच इज द ब्रांड न्यू केडेंस एल्गोरिथम, इसमें हम एरे का सब एरे का सम निकाल सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक बार आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा लूप में, इसमें आपको भले ही 2 बार ट्रेवर्स करना पड़ रहा था लूप में, बट अब हमने एक ऐसी मेथड निकाली है जिसमें आपको सिर्फ एक ही बार ट्रेवल करना पड़ेगा लूप में एंड आपके पास मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। ओके, सो अच्छी लग रही मेथड। चलो ठीक है, इस मेथड को हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। होप ये वाली मेथड आसानी समझ में आ गई हो। इतना ही, अगर समझ में नहीं आया हो एक बार और वीडियो को रिवाइज करके देखो बिकॉज हाँ ये कोड जो था वो बड़ा था, ये कोड बड़ा था, मेरी प्रैक्टिस से मैंने जल्दी से लिख दिया, बट ये कोड बड़ा था। आपको आपको हर चीज़ को समझना है, क्या क्या वेरिएबल्स रखने हैं वगैरह वगैरह, आपको एक बार ढंग से समझना पड़ेगा एंड आंसर आपका आ जाएगा आसानी से।
ओके, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग द कैडेंस एल्गोरिथम। बाय बाय।